हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेली में आपका मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड, मैं कुमारी मैं लेकर बहुत इंट्रोडक्टिव और टेक्निकल वीडियो। फ्रेंड, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंट्रोडक्टिव और टेक्निकल होने वाला है। फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक चर्चा करने वाले हैं वो है सरफेस कंडेंसर के बारे में हम समझेंगे। पहला वीडियो हमने सरफेस कंडेंसर के बारे में डाला, यानी सरफेस कंडेंसर होता क्या है उसके बारे में समझा। आज हम बताएंगे वर्किंग प्रिंसिपल बारे में समझेंगे और इसके टाइप्स के बारे में समझेंगे। जो सरफेस कंडेंसर होता है वो कितने प्रकार का होता है और इसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे। जो सरफेस कंडेंसर होता है वो किन किन पार्टों की मदद से सरफेस कंडेंसर का निर्माण होता है। तो इन सभी के बारे में आज हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो फ्रेंड, बने रहे वीडियो के अंत तक। चलिए फ्रेंड, जर्नल को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ पॉइंट हैं, उन पर एक बार फोकस करते हैं, फिर समझते हैं डिटेल से। तो फ्रेंड, इसमें पहला पॉइंट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सरफेस कंडेंसर, यानी कि जो सरफेस कंडेंसर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो समझेंगे। इसका दूसरा पॉइंट है टाइप्स ऑफ सरफेस कंडेंसर, यानी कि जो सरफेस कंडेंसर है वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद तीसरा पॉइंट है पार्ट्स नेम ऑफ सरफेस कंडेंसर, यानी कि जो सरफेस कंडेंसर है उसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, यानी किन किन पार्टों की मदद से ये सरफेस कंडेंसर जो है तैयार होता है उसके बारे में समझेंगे। चलिए फ्रेंड, तो ये 3 पॉइंट है, इन्हीं पे हम डिटेल से समझेंगे पॉइंट बाई पॉइंट। तो इसमें पहला पॉइंट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सरफेस कंडेंसर, यानी कि फ्रेंड सरफेस कंडेंसर को हम हिंदी में कहते हैं सतही संघनित्र। तो फ्रेंड, इसमें है समझते हैं सतही संघनित्र, यानी कि सरफेस कंडेंसर जो एक प्रकार का ऊष्मा एक्सचेंजर है। भाप टरबाइन से भाप को एक अलग शीतलन माध्यम जैसे पानी का उपयोग करके पानी में संघनित करके काम करता है, जो नलिकाओं के माध्यम से बहता है, जबकि भाप उन नलिकाओं के बाहर बहती है जिससे गर्मी स्थानांतरित होती है और संघनन होता है। तो फ्रेंड, जो हमारा सरफेस कंडेंसर है वह एक प्रकार का ऊष्मा एक्सचेंजर है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि ऊष्मा का एक्सचेंज करके कोल्ड वाटर में कन्वर्ट करता है, यानी कि भाप जो होता है इसमें क्या होता है, जो पानी बहता है वो बाहरी आवरण में बहता है और नलिकाओं के अंदर ठंडा पानी बहता है। जब गर्म पानी जो यानी कि जो भाप होती है उसमें से जो ऊष्मा होती है वो नलिकाओं के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जो नलिकाओं के अंदर पानी जो ठंडा पानी रहता है वो उसके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इससे जो है जो पानी है उसकी जो ऊष्मा है उसका स्थानांतरित हो जाता है और ये पानी है वो संघनन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये प्रक्रिया उसमें रहती है। इसके बाद फ्रेंड दूसरा है टाइप्स ऑफ सरफेस कंडेंसर। तो फ्रेंड, जो सरफेस कंडेंसर के प्रकार क्या क्या हैं चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड, सतही संघनित्र जो भाप और शीतलन जल को नलिकाओं द्वारा अलग करते हैं, उन्हें मोटे तौर पर भाप प्रवाह और शीतलन जल प्रवाह की दिशा के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। चलिए फ्रेंड समझते हैं। इसमें पहला पॉइंट है डाउन फ्लो टाइप्स, यानी डाउन फ्लो प्रकार। इसमें भाप नीचे की ओर बहती है और ठंडा पानी खोल में नलिकाओं के माध्यम से बहता है तथा संघनन नीचे इकट्ठा होता है। इसमें क्या होता है, जो भाप होती है वो नीचे की ओर बहती है। जो डाउन फ्लो टाइप जो हमारा सरफेस कंडेंसर होता है इसमें जो भाप होती है वो नीचे की ओर बहती है और ठंडा पानी जो है खोल में यानी नलिकाओं के माध्यम से बहता है। जो खोल होता है उसमें नलिकाओं के माध्यम से बहता है तथा संघनन नीचे इकट्ठा होता रहता है। इसमें क्या है, जो संघनित वाटर है ठंडा होकर के जो संघनन प्रक्रिया होती है वो जो वाटर होता है संघनन वाला वो नीचे इकट्ठा होता है, नीचे उसमें जगह होती है। उसमें क्या होता है, इसमें जो है नलकाओं के माध्यम से जो ठंडा पानी होता है वो जो है गर्म पानी में से भाप को एक्सचेंज करता नहीं अवशोषित करता है और इसके बाद पानी जो है संघनित होता रहता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कंट्रोल फ्लो टाइप्स, यानी केंद्रीय प्रवाह प्रकार। इसमें फ्रेंड इसमें भाप रेडियल रूप से अंदर की ओर प्रवाहित होती है, जहां वायु निष्कर्षण पंप चूसण स्थित होता है, जिसमें भाप सतह का संपर्क बेहतर होता है। इसमें क्या होता है, जो भाप होती है वो रेडियल रूप से अंदर की ओर बहती है और जो वायु निष्कर्षण पंप जो चूसण स्थित होता है उसमें से भाप सतह का संपर्क होता रहता है। इसके बाद फ्रेंड तीसरा है इन्वर्टेड फ्लो टाइप्स, यानी उल्टा प्रवाह प्रकार। तो इसमें भाप नीचे से प्रवेश करती है, ऊपर उठती है और फिर कंडेंसर की बाहरी सतह के पास नीचे की ओर प्रवाहित होती है तथा ऊपर से वायु बाहर निकलती है। तो जो इन्वर्टेड फ्लो टाइप्स जो सरफेस कंडेंसर होता है इसमें जो है भाप जो है नीचे से बहती है, यानी नीचे से प्रवेश करती है और ऊपर की ओर उठती है और फिर कंडेंसर की बाहरी सतह के पास नीचे की ओर प्रवाहित होती है। यानी जो कंडेंसर होता है यानी सरफेस कंडेंसर जो होता है उसकी बाहरी सतह के पास से नीचे की ओर प्रवाहित होती है तथा ऊपर से वायु बाहर निकलती है, जो गर्म वायु है वो बाहर निकल जाती है। इसके बाद चौथा पॉइंट है रीजनरेटिव टाइप्स, यानी पुनर्योजी प्रकार।
तो फ्रेंड इसमें है पुनर्योजी तापन प्रणालियों में उपयोग किया जाता है जहां कंडेंसेट को निकास भाप द्वारा गर्म किया जाता है। फ्रेंड इसमें क्या होता है, जो ये पुनर्योजी जो सरफेस कंडेंसर है वो तापन प्रणालियों में प्रयोग किया जाता है जहां पर जो पुनर्योजी कंडेंसर है वो कंडेंसेंट को निकास भाप द्वारा गर्म किया जाता है। इसके बाद फ्रेंड 5वां पॉइंट है इवेपोरेटिव टाइप्स यानी बाष्पीकरण प्रकार। ये कंडेंसर सिस्टम को ठंडा करने के लिए पानी के बाष्पीकरण का उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब गर्मी का अनियंत्र उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि जो इवेपोरेटिव जो हमारा कंडेंसर होता है ये जो है सिस्टम को ठंडा करने के लिए पानी के बाष्पीकरण का उपयोग करते हैं। जब सिस्टम ठंडा करते हैं तो पानी के बाष्पीकरण का उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब गर्मी का नियंत्रण उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद फ्रेंड 6 पॉइंट है एयर कूल्ड कंडेंसर यानी कि वायु शीतित कंडेंसर। तो इसमें फ्रेंड ये कंडेंसर शीतलन माध्यम के रूप में वायु का उपयोग करते हैं, जबकि पारंपरिक सतह कंडेंसर में पानी का उपयोग होता है। तो जो एयर कूल्ड कंडेंसर हैं यानी वायु शीतित कंडेंसर, ये कंडेंसर जो है शीतलन माध्यम के रूप में वायु का उपयोग करते हैं, यानी कि शीतलन माध्यम के रूप में जैसे यहाँ पे पानी का उपयोग किया था भाप का, यहाँ पे वायु का उपयोग करते हैं, जबकि पारंपरिक सतह कंडेंसर में पानी का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड ये तो थे हमारे टाइप्स, कंडेंसर जो है हमारे 6 टाइप्स के होते हैं। तो हमने आपको 6 टाइप के कंडेंसर के बारे में समझाया। इसके बाद तीसरा पॉइंट है पार्ट्स नेम ऑफ सरफेस कंडेंसर, यानी कि सरफेस कंडेंसर के प्रमुख भागों के नाम। तो फ्रेंड सतह कंडेंसर के प्रमुख भाग कुछ इस प्रकार से हैं। तो फ्रेंड पहला पॉइंट है सेल यानी संक, सबसे बाहरी निकाय जिसमें ताप एक्सचेंजर ट्यूब होते हैं और जो निर्बाध स्थान प्रभावित करते हैं। फ्रेंड जो सेल जिसके बाहरी निकाय में ताप एक्सचेंजर ट्यूब होते हैं जिसमें पानी बहता है नलकाएं, उसको हम क्या कहते हैं, सेल, जो निर्बाध स्थान प्रदान करते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट है ट्यूब बंडल। इसमें फ्रेंड नलकाओं का संग्रह जिसके माध्यम से ठंडा पानी बहता है तथा ऊष्मा स्थानांतरण सतह बनाता है। जो ट्यूब बंडल होता है उसमें नलकाओं का संग्रह होता है और जिसके माध्यम से ठंडा पानी बहता है तथा और जो ऊष्मा स्थानांतरण सतह बनाता है। ट्यूब बंडल जो होता है वो ऊष्मा स्थानांतरण सतह भी बनाता है और उसमें जो है नलकाओं का संग्रह होता है जिसके माध्यम से ठंडा पानी बहता रहता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है ट्यूब सीट्स, यानी कि जो ट्यूब सीट्स होती हैं इसमें होता है प्लेटें जो नलकाओं को अपने स्थान पर रखती हैं तथा ठंडे पानी के लिए प्रवेश और निकास का निर्माण करती हैं। जो ट्यूब सीट्स होती हैं वो प्लेटें तथा नलकाओं को अपने स्थान पर बनाए रखती हैं, यानी कि जो ट्यूब्स होती हैं वो नलकाएं होती हैं वो अपने स्थान पर बनी रहती हैं सीट्स की वजह से, ट्यूब सीट्स के माध्यम से, तथा ठंडे पानी के लिए प्रवेश और निकास का निर्माण करती हैं। ट्यूब सीट्स के माध्यम से जो पानी का प्रवेश होता है और निकास होता है वो भी उसी के द्वारा निर्माण किया जाता है। इसका चौथा पॉइंट है ट्यूब्स। इसमें है फ्रेंड छोटे पाइप्स जिनके माध्यम से ठंडा पानी बहता है, भाप से पानी में गर्मी स्थानांतरित करता है। जो ट्यूब्स होते हैं जिन्हें हम ट्यूब बोलते हैं वो पतले पतले पाइप होते हैं, नलिकाएं होती हैं, उनके माध्यम से ठंडा पानी बहता है और भाप से जो पानी में गर्मी स्थानांतरित करता है। जो भाप के अंदर गर्मी होती है उसको भी पानी में स्थानांतरित करता है ये ट्यूब्स। ठीक है। इसके बाद 5 पॉइंट है वाटर बॉक्सेस, पानी के बक्से। इसमें फ्रेंड कक्ष जो नलकाओं के अंदर और बाहर शीतलन जल के प्रवाह को निर्देशित करते हैं। इसमें कक्ष होते हैं यानी पानी के बक्से होते हैं जो नलकाओं के अंदर और बाहर शीतलन जल के प्रवाह को निर्देशित करते हैं, यानी कि शीतल जल यानी ठंडा पानी के प्रवाह को निर्देशित करते हैं। इसके बाद फ्रेंड 6 पॉइंट है वैक्यूम सिस्टम। इसमें फ्रेंड कंडेंसर के अंदर कम दबाव बनाए रखने के लिए पंपों और उपकरणों की एक प्रणाली होती है, यानी कंडेंसर के अंदर कम दबाव बनाए रखने के लिए जो वैक्यूम सिस्टम लगाया जाता है वो पंपों और उपकरणों की एक प्रणाली होती है। ठीक है फ्रेंड, जिसे हम वैक्यूम सिस्टम बोलते हैं, वो कंडेंसर के अंदर कम दबाव बनाए रखने के लिए पंपों और उपकरणों की एक प्रणाली होती है। तो फ्रेंड ये था आज का टॉपिक जो अपना सरफेस कंडेंसर, उसके बारे में हमने आपको डिटेल से समझाया। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का टॉपिक? आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं। और फ्रेंड अगर आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करता है और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी करता है, जिससे कि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए फ्रेंड आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार फ्रेंड, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।